So hey guys, welcome back to another destination of RVM journey. So today we have Vida VX2 Plus variant. बाकी VX2 को जो है वो विडा ने रिसेंटली ही इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है और इसमें जो आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। पहला होगा VX2 Go वेरिएंट और दूसरा होगा VX2 Plus वेरिएंट। बाकी अभी जो है हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन यानी VX2 Plus वेरिएंट अवेलेबल है और अगर कलर की बात करें तो ये जो है वो नेक्सस ब्लू कलर है और जब हम इसके DRL ऑन करते हैं तो काफी जो है वो मतलब ऐसा एमटी और ट्रांसफॉर्मर टाइप जो है वो फील ये देती है। बाकी कंपेयरिंग टू V1 थोड़े बहुत जो है आपको चेंजेस इसमें देखने को मिल जाएंगे और फीचर वाइज जो है वो थोड़ा लेस ही जो है वो ये स्कूटी है कंपेयरिंग टू विडा V1। बाकी आज के इस वीडियो में जो है वो इसका एक शॉर्ट वर्क अराउंड लेंगे। बाकी चलिए सिनेमैटिक्स के साथ जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फ्रंट के लुक्स वाइज तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लुक जो है वो गजब है और ये ब्लिंक करते हुए एलईडी इंडिकेटर कहीं ना कहीं मुझे जो है वो एमटी के डीआरएल्स की याद दिला रहे हैं। बाकी कलर की अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो रिव्यू पर्पस के लिए नेक्सस ब्लू कलर अवेलेबल है और ये जो है वो टॉप ऑफ द लाइन मतलब VX2 प्लस है। तो इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो लगभग 1,17,000 के अप्रोक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इवन स्टेट वाइज शोरूम वाइज भी और सिटी वाइज जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो है वो ईवी इज अ फ्यूचर, यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर की नंबर प्लेट के लिए स्टैंड दिया हुआ है। फ्रंट के अगर हेडलाइट सेटअप की बात करें तो यहाँ पर जो आपको फुल्ली एलईडी मतलब ऑल सेटअप जो है वो एलईडी में ही है। बाकी यहाँ पर जो आपको डीआरएल कौन से स्कूटी की इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो दूसरे ब्रांड की है उसकी याद दिलाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी यहाँ पर जो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको जो है वो यूरो ग्रिप के टायर देखने को मिलते हैं और फ्रंट का जो साइज है ये कुछ 90 बाई 90 सेक्शन का है। 12 इंचेस का जो है वो ट्यूबलेस अलॉय व्हील आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। बाकी कंपेयरिंग टू विडा V1 के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक के साथ एबीएस भी देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर एबीएस नहीं मिलने वाला। यहाँ पर जो आपको रिफ्लेक्टर और ये कार्बन फाइबर नहीं है लेकिन इसका जो मतलब टेक्सचर वगैरह है तो काफी जो है वो एक अच्छा लुक जो है वो सामने से प्रोवाइड कर रहा है। बाकी ओके बाकी साइड प्रोफाइल की अगर बात करें लेकिन मतलब अगर इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल की स्कूटी हो लेकिन इस साइड से देखने पर यार ना जाने क्यों कि फुटपैक के वहाँ सिलेंडर क्यों इमेजिन होता है। बाकी जोक से बात यहाँ पर क्या है 85 नंबर है इसको मत देखिए। बाकी ये जो है वो पिलियन के लिए फुटपैक कुछ इस टाइप में जो है आप इसको ओपन और क्लोज जो है वो कर पाओगे। बाकी साइड प्रोफाइल में जो आपको VX2 प्लस की जो है वो बैचिंग देखने को मिल जाएगी और बैचिंग जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। ये प्लस की जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम यहाँ पर लग रही है। बाकी जो रियर का जो व्हील है एट ऑब्वियस यूरो ग्रिप का ही है और जो इसका साइज है साइज कहाँ पर है ये रहा। रियर में जो आपको 100 बाय 80 सेक्शन है या 90 सेक्शन है तो रियर में जो आपको 100 बाय 80 सेक्शन का जो है वो 12 इंचेस का अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। बाकी सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपको सिंगल साइड जो है वो स्विंग आर्म देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके मोटर की अगर बात करें तो इसका मोटर का जो टाइप है ये PMSM है और 3.4 किलो वाट की जो आपको बैटरी देखने को मिलेगी जो 6 किलो वाट की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी। उसके साथ लिथियम आयन की बैटरी है और IP67 रेटेड है। और अगर बात करें वारंटी वगैरह की तो 5 साल की जो आपको इसमें वारंटी देखने को मिल जाएगी। अगर आप बाहर के DC चार्जर से जो है इसको चार्ज करते हो तो आपको लगभग 0 to 80% चार्ज होने के लिए मतलब मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। लेकिन आप यही जो स्कूटर के साथ चार्जर आता है जिसको मतलब हम घर में पार्किंग वगैरह में लगाते हैं
तो इससे चार्ज करने के लिए लगभग 4 घंटे जो है वो यहाँ पर लगने वाले हैं। अभी हमने जो है ओकेजनली सीट खोल दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर स्टड का हेलमेट है, जो कि फुल साइज हेलमेट है। भाई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ पहली बात तो ये जो है वो फुल साइज हेलमेट है। और मैं आपको मतलब ज्यादा ज्ञान पिलाकर जो है वो बोरिंग नहीं करूंगा। 2 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, भाई इस चीज से जो है वो कुछ भी लेना देना नहीं है। फुल साइज हेलमेट आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो क्लोज, ये वाला जो पार्ट है ये जो है क्लोज हो जाता है। और यहाँ पर जो आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा, और ये भी मैं जो है वो खोल के आपको दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले जो है वो एक स्कूटर का वॉक अराउंड ले लेते हैं। बाकी टेल सेक्शन की अगर बात करें तो कैमरा यार दिक्कत तो दे रहा है आज। ओके, तो टेल सेक्शन की अगर बात करें तो टेल में जो आपको एलईडी में ही जो है वो टेल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो काफी प्रीमियम बैचिंग यहाँ पर दी हुई है पावर बाय हीरो की। और इतना पार्ट जो है वो मतलब डे लाइट में जो है वो हाईलाइट होने वाला है, और काफी अच्छा जो है वो लगता भी है। बाकी जैसे मतलब फ्रंट के जो इंडिकेटर्स थे वो तो क्यूट थे ही, लेकिन जो रियर के इंडिकेटर है वो भी ज्यादा जो है वो क्यूट लग रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात ये है कि ये जो है वो इतने अलग क्यों लग रहे हैं। मतलब एट ऑब्वियस कि जो टेललाइट के नीचे जो है वो स्कूटर के इंडिकेटर वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मतलब आपको फ्रेम में कुछ अलग दिख रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वैसे यहाँ पर ग्रीन नंबर प्लेट आएगी, यहाँ पर रेड कलर में रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर नंबर प्लेट के जो आपको एलईडी लाइट देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर के इंडिकेटर इतने क्यूट क्यों है, तो जो टेल सेक्शन है ओके, तो जो टेल सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है टायर, अगर मतलब अभी मुझे, हाँ टेल सेक्शन ही जो रियर का मडगार्ड है, तो उसी में ही इंटीग्रेटेड जो है वो आपके इंडिकेटर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको, जिससे कि ये प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं। और पीछे से जो लुक है ये कुछ अलग सा आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है वो जो रियर का मडगार्ड है उसी में ही जो है वो इसको इंटीग्रेटेड किया हुआ है। ये जो है वो प्रॉपर ये वाला इंडिकेटर है, लेकिन इसको जो है वो थोड़ा बॉर्डर वगैरह लगाकर तो कुछ इस टाइप का जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी बैटरी वाइज हमने जो है वो बात कर ली। और रही बात सीट की जो कुशनिंग है, ये सॉफ्टवेयर साइड में काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी अभी बढ़ते हैं स्कूटी के हैंडल बार की तरफ। लेकिन हैंडल बार की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि द हैंडल बार इज जस्ट ऑफ द प्रीमियम, जस्ट प्रीमियम है गाइज। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है वो पास लाइट उसी में ही इंटीग्रेटेड जो आपको हाई बीम लो बीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप स्विच की जो क्वालिटी देखिए एकदम प्रीमियम साइड पे है। हीरो ने जो है वो इस पर काफी ज्यादा काम किया है। यहाँ पर आपको एस की जो है वो बटन भी जो है वो देखने को मिल जाता है। और नेविगेट करने के लिए जो है वो यहाँ पर समझ लीजिए कि ड्यूक 390 वगैरह में जो आपको देखने को, नहीं नहीं ड्यूक 390 में ऐसे नहीं आते, इलेक्ट्रिक स्कूटी में जो आपको ऐसे मिलते हैं ज्यादातर। तो ये जो है वो नेविगेट करने के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, और हॉर्न, तो स्कूटी के साथ जो है वो एक सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है। ओके, डिसेंट सा है। और इधर की साइड में आपको जो है वो हैजार्ड लाइट देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ये जो स्विच है यहाँ पर आप जो है वो पार्क भी कर सकते हो, और मोड भी जो है वो इसी स्विच से है जो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको इंजन चेकलाइट, इंजन किल स्विच जैसे जो है वो सिंबल यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये मोटर वगैरह स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर बटन है। बाकी यहाँ से ही जो है आप ऑन ऑफ और सीट को जो है वो ओपन कर सकते हो। और लॉक करके जो है आप यहाँ पर लॉक मतलब लॉक करके जो है वो इसको फुल्ली तरीके से जो है वो लॉक कर सकते हो, कुछ इस टाइप का। बाकी यहाँ पर जो आपको VX2 की बैचिंग और मीटर कंसोल के यहाँ पर जो है वो विडा की बैचिंग देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको USB का सॉकेट, भाई कैसे खुलेगा ये भाई, अगा तो भाई उतर के ही दिखाना पड़ेगा, बहुत मगजमारी है।
तो यहाँ पर जो आपको यूएसबी सॉकेट भी जो है वो देखने को मिल जाता है। और आपको टायर वगैरह में जो है वो कितना पीएसआई प्रेशर वगैरह रखना है तो उसके रिगार्डिंग इन्फो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हैंड बैग लगाने के लिए जो है वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हुक दिया हुआ है। और इसका जो वेट कैपेसिटी है ये कितना है मुझे पहले देखने दीजिए। तो 3 kg तक है। और यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर कुछ उसको ऊपर वगैरह तो ये जो अभी नहीं खुल रहा उसको कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है वो फोन इजीली तो फोन जो है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। बाकी ओके। तो दूसरी साइड में जो है वो कुछ भी दिया हुआ नहीं है भाई, तुरंत पॉकेट में डाल लेता हूँ नहीं तो ध्यान में नहीं रहेगा। बाकी इधर की साइड में जो आप डीसी चार्ज मतलब जो बाहर के जो चार्जर्स वगैरह चार्जर होते हैं रोड साइड के तो उससे जो है आप यहाँ पर चार्ज कर पाओगे। और डीसी चार्जर से जो है वो लगभग 0 to 80 जो है वो 1 घंटे में जो है वो कर लेगी। बाकी ये जो है कुछ इस टाइप से जो है वो खुलता है। ओके। ये एक बात हो गई। और मीटर कंसोल जो है वो रह चुका है जो कि मुझे अभी ध्यान में आ चुका है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले साइड स्टैंड हटाकर ब्रेक को दबाकर और स्टार्ट बटन को जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मतलब इतना कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली जो है यहाँ पर आपको इंजन चेक लाइट साइड स्टैंड और इधर की साइड में जो है वो हाई बीम लो बीम इंडिकेटर। और ये कछुआ क्यों है यार? ओके आपको पता होगा तो बता दीजिए। बाकी यहाँ पर जो है वो 3 मोड एट ऑब्वियस की हर ईवी स्कूटर में मिलते हैं। इस स्विच से जो है आप मोड वगैरह जो है वो चेंज कर पाओगे। बाकी ये जो है वो इको मोड में है, ये राइड मोड में और ये जो है वो स्पोर्ट मोड में। लेकिन आपने अगर मतलब ध्यान से देखा होगा कि जैसे मैंने मोड को चेंज किया वैसे ही इसका जो यहाँ का जो रेंज है कि 70% में जो है वो कितना चलेगी ये जो है वो डिफरेंशिएट जो है वो हो चुका है। बाकी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ओके तो अभी जो है आपको अच्छी तरीके से विजिबल होगा। तो इको मोड में जो है वो अभी 70 का जो है वो मतलब 70% जो है वो चार्ज है। और इको मोड में 70% चार्ज होने पर ये आपकी जो स्कूटी है ये 70 किलोमीटर चलेगी ऐसा स्कूटी का कहना है। लेकिन ये जो है वो आपके कहीं ना कहीं राइडिंग स्टाइल पे भी जो है वो डिपेंड करता है। बाकी सेकेंड मोड है राइड मोड। तो राइड मोड में 70% में 52 किलोमीटर जो है वो चलेगी। और ये क्या हुआ मोटर बंद होगी शायद से। तो राइड मोड में 52 किलोमीटर चलेगी 70% चार्ज है फिर भी। और स्पोर्ट मोड में जो है वो 70% चार्ज पर 46 किलोमीटर जो है वो चलने वाली है। बाकी मैंने स्कूटर को जो है वो चला के देखा है। आपको लगभग जो इको मोड है इसमें 45 से 47 के बीच जो है वो टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। और राइड मोड में जो है वो अप्रोक्सली यार कितना था 60 या 66 था या कितना था मैं आपको डिस्प्ले में शो कर दूंगा। और मैक्सिमम जो क्या कह सकते हैं कि स्पोर्ट मोड है तो उसमें जो है वो 72 तक जो है वो इसने टॉप स्पीड मुझे दी है। बाकी कुछ तो नहीं रहेगा यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या रहेगा यार क्या रहेगा। तो ब्रेक ब्रेक तो मतलब कोई दिखाने की बात तो है नहीं। मिरर जो है वो अच्छा खासा विजिबल है। ओके। और मैं भी दिख रहा हूँ इसमें। तो मिरर जो है वो अच्छा आया। अरे हाँ मैंने सीट के नीचे आपको बोला था कि मैं ये ओपन करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको ये बोला था कि मैं ये वाला पार्ट जो है वो ओपन करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसको जो है वो ओपन करके मैं दिखाता हूँ इसको। इसके लिए जो है वो ये सब कुछ जो है वो खोलना पड़ेगा। तो मैं वो खोलता हूँ। आप जो है वो उतना पार्ट स्किप कीजिए या ट्राइपॉड अगर मैं लगा सकता हूँगा तो फास्ट फॉरवर्ड में देखिए। मेरी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी जो है वो ये नहीं खुला।
तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो मतलब ये चार्जर निकलने के बाद जो है वो कुछ ऐसा आपको व्यू देखने को मिलेगा। और इस कवर पे भी जो है वो आपको पावर बाय हीरो की जो है वो बैचिंग देखने को मिलेगी। और ये जो आपको सिंपली ऐसा ओपन करना है, और इसमें जो आपको दो बैटरी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें जो है वो वीडा वीडा की जो है वो बैचिंग है यहाँ पर ब्लू के ऊपर। बाकी चलिए आज के इस रिव्यू को बस इतना ही रखते हैं। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में इतनी बात जरूर से बताना कि अभी आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो इस वीडा VX2 प्लस ने आपके लिस्ट में जो है वो जगह बनाई है या नहीं। बाकी आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए। बाकी मुझे स्पोर्ट मोड ही ज्यादा पसंद है। बाकी सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।